बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं और इनकी रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो कार्बन रेजिस्टर्स सेरेमिक मटेरियल्स के बनाए होते हैं, इनको हम कॉमन कहते हैं या सबस्ट्रेट भी कहते हैं, और डिपॉजिट विद थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन, इनके ऊपर कार्बन की बारीक सी एक लेयर डिपॉजिट की जाती है। क्योंकि कार्बन की लेयर इस सेरामिक मटेरियल्स के ऊपर डिपॉजिट की जाती है, इसलिए इनको हम कार्बन रेजिस्टर्स भी कहते हैं। और इनकी रेजिस्टेंस कोडिंग के तहत होती है। रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टर्स इंडिकेटेड बाय 4 बैंड्स, और इनकी कोडिंग में 4 बैंड्स होते हैं। ये आपके सामने एक कार्बन रेजिस्टर शो किया गया है जिसमें टोटल 4 बैंड्स हैं, 1 2 3 और ये 4, और इनकी वैल्यूज इस कोडिंग के अकॉर्डिंगली होती है। यानी ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो 4, और इस तरह से वाइट तक ये 9 है। बाकी 3 मजीद कलर्स हैं, इसमें 2 मजीद कलर हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, लेकिन इनके लिए टॉलरेंस होती है। इसको भी हम इस लेक्चर में देखेंगे टॉलरेंस क्या होती है और ये कलरलेस क्या होता है। तो टॉलरेंस होती है पॉसिबल वेरिएशन इन दी मार्क्ड वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टर, जिसको हम इस एग्जांपल में आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं कि इस कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले को इस तरह से रखा जाता है आपके सामने कि ये जो गोल्ड या सिल्वर का कलर है, या अगर ये दाएं तरफ हो और लेफ्ट से राइट इसको रीड किया जाता है। तो ये हमारे पास सामने ये फर्स्ट बैंड है जो कि फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। जो थर्ड बैंड है ये मल्टीप्लायर होता है, ये नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा आपको। और फोर्थ बैंड ये टॉलरेंस को होता है, ये मेटेलिक बैंड इसको कहते हैं, ये टॉलरेंस को शो करता है। तो दोबारा से देख लें इसको। फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, और इसी तरह से सेकंड बैंड इंडिकेट सेकंड डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड बैंड gives the number of zeros after 2 digits, 1 and 2, और फोर्थ बैंड टॉलरेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखे बगैर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन अब हम इस एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ये आप ये हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर है। इसमें सबसे पहला जो बैंड है वो रेड कलर का है, और यहाँ पे अगर हम टेबल में देखें तो रेड का नंबर 2 बनता है। ये 2 हो गया। सेकंड बैंड वॉलेट कलर का है और इसका नंबर यहाँ पे 7 है। तो फर्स्ट 2 बैंड्स को हम उनके नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर हो गया। अब थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम थर्ड कॉलम में आते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1 0 है, यानी ये हम यहाँ पे 1 0। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज ब्लैक होता तो कोई 0 नहीं होना था। इस तरह से फोर्थ बैंड 5% इसकी टॉलरेंस है, ये मैंने 5% लिख दिया। अब हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में किस तरह लिखेंगे, तो 2 7 वैसे आ जाएंगे और ये 1 0 साथ आ जाएगा। मैंने यहाँ जिस तरह पहले बताया, लेट्स सपोज यहाँ पे ग्रीन कलर, थर्ड बैंड में अगर ग्रीन कलर होता तो ग्रीन का नंबर यहाँ पे 5 है, तो 5 zeros हमने इसके साथ लगा लेने थे। यहाँ पे चूंकि ब्राउन है 1 0 लगाया, अगर ग्रीन होता तो 5 zeros आने थे। तो ये 270 प्लस माइनस 5%, यानी इस कार्बन रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है इसमें 5% तक की वेरिएशन हो सकती है। अब हम देखते हैं कि 270 का 5% कितना बनता है। तो अगर हम 270 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 13.5। तो
इस वैल्यू में से हम 13.5 माइनस भी कर देते हैं और ऐड भी कर देते हैं। तो 270 माइनस 13.5 और 270 प्लस 13.5, तो हमारे पास आंसर आएगा 256.5 टू 283.5। यानी इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू जो मार्क्ड वैल्यू है वो 270 है, लेकिन इस वैल्यू में 5% तक की वेरिएशन आ सकती है, इसलिए इसकी वैल्यू 256.5 ओहम से लेके 283.5 ओहम के दरमियान कुछ भी हो सकती है। तो ये इसका मतलब था पॉसिबल वेरिएशन इन दी मार्क वैल्यू, और इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। इसकी बजाय अगर यहाँ पे सिल्वर का बैंड होता तो उसके लिए 10% टॉलरेंस है, यानी 5 की बजाय 10 होना था, फिर हमने यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना था। और अगर किसी कार्बन रजिस्टर में ये फोर्थ बैंड ना हो तो फिर टॉलरेंस 20% ली जाती है। इस तरह से आप इन कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे रेड है 2, येलो के लिए आप 4 यूज करेंगे, और अगर ग्रीन है तो ग्रीन के लिए इसके आगे 5 जीरोस लगा देंगे। और ये टॉलरेंस ये रेड गोल्ड है तो ये 5% होगी। इस तरह से ये दूसरा है, इसमें ये ब्राउन है तो 1, ब्लैक 0, यानी ये हो गया 10, और ग्रीन के लिए इसके बाद 5 जीरो लगा देंगे। और ये गोल्ड का बैंड है इसलिए इसकी टॉलरेंस भी 5% होगी। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इन रूल्स को यूज करते हुए।